हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शाहिदा, आपकी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ दिल्ली। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक इमरजेंसी क्यों है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? तो जब एक अंडा एक स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो ये प्रोसेस ट्यूब में, नलकी में होती है, और जो फर्टिलाइज्ड एग है जो आगे जाके एम्ब्रियो या भ्रूण बनाता है वो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग में पहुंच के वहाँ चिपक जाता है। इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में अगर ये इम्प्लांटेशन बच्चेदानी के अंदर ना हो करके बच्चेदानी के बाहर हो रही हो तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ कहाँ हो सकती है? ये नलकियों में हो सकती है जिसे हम ट्यूबल एक्टोपिक कहते हैं, या ओवरीज में, या पेट में हो सकती है, सर्विक्स में हो सकती है, या प्रीवियस सिजेरियन के स्कार पे भी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक इमरजेंसी क्यों है? अगर तो ट्यूबल एक्टोपिक होता है तो ट्यूब्स की कैपेसिटी एक्सपैंड होने की बहुत ही कम होती है। इस सिचुएशन में ट्यूब के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ब्लीडिंग हो करके ब्लीडिंग आपके पेट में कलेक्ट हो सकता है और पेशेंट जो मदर है इवेंचुअली शॉक में भी जा सकती है। क्या कारण होते हैं या कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनमें एक्टोपिक के चांसेस बढ़ जाते हैं? क्रॉनिक पेल्विक इन्फेक्शन, या क्रॉनिक टीबी की हिस्ट्री होना, या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक, या ट्यूब्स पे कभी कोई सर्जरी हुई हो, इन सारी सिचुएशन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ट्यूब्स में बढ़ जाते हैं। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, और कब आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है? अगर आपका पीरियड मिस हुआ है और आपके पेड़ों में, पेट में दर्द है, साथ के साथ अगर आपको ब्लीडिंग पर वजाइनम है, तो इन सूरतों में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क को ध्यान में रखते हुए आपको इमीडिएट अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट लेना है। अब हम किस टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट होता है, और जो सबसे ही डेफिनेटिव डायग्नोसिस देता है हमें वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पे हम आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी की लोकेशन, उसका साइज़, उसमें हार्ट बीट है या नहीं है, और कोई ऑनगोइंग ब्लीडिंग तो नहीं है, इसका पता लगा सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट, अगर तो माँ की हालत बिल्कुल स्टेबल है, उसका बीटा एचसीजी लोअर साइड पे है या वो फॉल कर रहा है और एक्टोपिक का साइज़ भी छोटा है, कोई हार्ट बीट नहीं है, कोई ऑनगोइंग ब्लीडिंग नहीं है, इन सब सिचुएशन में आप कंजर्वेटिव या मेडिकल मैनेजमेंट भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। मगर अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन नहीं है, अगर मदर की हालत स्टेबल नहीं है या बाकी जो अल्ट्रासाउंड वाली फाइंडिंग्स हैं वो नॉर्मल मैनेजमेंट से डिफ़र कर रही हैं, तो आपको डेफिनेटली सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। सर्जरी में लैप्रोस्कोपी है, लेप्रोटमी है। अगर तो ट्यूब्स आपकी इंटैक्ट हैं, वो रप्चर नहीं हुई हैं, वो फटी नहीं हैं, तो हम ट्यूब्स को सेव भी कर सकते हैं, जिसे हम सैल्पिंगोटमी कहते हैं। बट अगर ट्यूब आपकी रप्चर हो गई हैं बिकॉज ऑफ एक्टोपिक, तो हमें उस ट्यूब को रिमूव करना पड़ता है। तो आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी डाउट है कि आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, तो इमीडिएट अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, अपनी डायग्नोसिस को डिले ना करें, और किसी भी सूरत में कुछ डाउट है, कुछ कंसर्न है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।